हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स जो कि हिस्ट्री की बुक्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये वन लाइनर बुक्स है। इसमें हमने अब तक प्राचीन भारत के इतिहास को, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आज हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास का आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ था, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश ये सब आए थे। तो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आज इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, ऑल स्टेट के लिए और प्लस ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए देखिए, जो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ, इसमें जो प्रथम पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने देखिए रिप्रेजेंट है। इन क्वेश्चनों को आइए हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर जो है किस वर्ष भारत आया था? तो ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा की भारत आने में जो है किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो ये अब्दुल मजीद नामक जो है गुजराती थे, इन्होंने जो है पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा के बाद जो है भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था वह कौन था? जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था ये पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में भारत आया था। और वास्को डी गामा तीसरी बार कब भारत आया था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1524 ईस्वी में भारत आया था और कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये कालीकट के तत्कालीन शासक वहाँ के जमोरिन थे, इन्होंने वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध जो करने वाले यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाल ने स्थापित किए थे। और पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये कोचीन में किया था, 1503 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनाए गए थे, ये प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थात शांत जल की नीति, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क थे और ये 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क ने ही किया था, फरवरी 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गोवा में इनकी मृत्यु हुई थी। और किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से जो है विवाह करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो हुगली में स्थापित की गई थी। और पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा का भारत में कार्यकाल क्या था?
तो 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक जो है इनका भारत में कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी, ये इनके आगमन का सही क्रम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख यूरोपीय कंपनियाँ, इधर यूरोपीय कंपनियाँ हैं और इधर इनके स्थापना वर्ष हैं। तो जो एस्तादो दे इंडिया थी, ये पुर्तगीज कंपनी थी, 1498 ईस्वी में स्थापना हुई थी। फिर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी थी। तो ये 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार इसका नाम और देख लीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी थी। ये 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी थी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और ये 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस, जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1664 ईस्वी में हुई थी। एक बार इसको और देख लीजिए, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेंस, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और ये 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? तो ये पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। और आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो ये पुर्तगाली लेकर आए थे। आगे देखिए, पुर्तगालियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए डचों के सारे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। डचों से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो डचों का हुआ था। और डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे, इसे हालैंड भी कहते हैं। और डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो सरकार के हाथ में था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों ने स्थापित किए थे। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये पिपली में स्थापित हुई थी 1627 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में इन्होंने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। और डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? तो 1653 ईस्वी में चिंसुरा में इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। आगे देखिए, डचों ने किस किले को गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो जो चिंसुरा का किला है इसे जो है गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो डचों ने करवाया था। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। इसमें डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो ये मछलीपट्टनम था, नागापट्टनम था, पटना था, चिंसुरा, कोचीन
और सूरत, भरूच और आगरा, यहाँ पर इनके व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित थे डचों के। आगे देखिए, डचों ने अपना कहाँ से पैगोडा नामक सिक्का जारी किया था? तो पुलिकट से इन्होंने पैगोडा नामक या पगोड़ा नामक जो है सिक्का जारी किया था। आगे देखिए, अब अंग्रेज आए हैं डचों के बाद, तो अंग्रेज़ों से जो क्वेश्चन हैं ये रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं। अंग्रेज़ों से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। भारत में व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र था वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ था और इनकी कंपनी थी लीवेंट कंपनी, जो कि 1593 ईस्वी में स्थापित हुई थी। आगे देखिए, किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी को ही प्राप्त हुआ था 1593 ईस्वी में। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेज़ों ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो ये जॉन मिल्डन हॉल थे, जो कि 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो ये 15 वर्षों तक जो है व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था और 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609 ईस्वी में जो है विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर से मिलने उनके दरबार में आया था। और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? तो जहांगीर से मिलने आया था। विलियम हॉकिंस 1609 में आए थे, उसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की थी और कुछ स्रोतों में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1613 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को शॉली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया गया था, जो कि 1633 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जो कि मद्रास में है, इसका निर्माण किया था और निर्माण जो है फ्रांसिस डे ने किया था 1639 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंस कहाँ थी? तो सूरत में थी और बाद में जो है बॉम्बे में स्थापित हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था और दहेज में इंग्लैंड को मिला था, दहेज में दिया था इन्हें, और सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था 1661 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड थे, जो कि 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण जो है इनको जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी जो है किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीम उद शान द्वारा प्राप्त हुई थी 1698 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो जवाब चारनाक ने रखी थी। और फोर्ट विलियम का किला का निर्माण किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, जिसे कोलकाता भी कहते हैं, कलकत्ता के ही। आगे देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। और भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? तो 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है सूरत से बम्बई लाया गया था। आगे देखिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी। आगे देखिए। डेनिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। और डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये त्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है 1620 तथा 1620 ईस्वी में स्थापित की थी तथा श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है, यहाँ पर डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। त्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पर स्थापित की थी, श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो त्रैंकोबार में इन्होंने 1620 ईस्वी में स्थापित की थी, लेकिन जो श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की थी वो 1755 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी डेनिशों ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो अंग्रेजों को बेचकर भारत से चली गई थी 1854 ईस्वी में। डेनिश से 2-3 क्वेश्चन है। आगे देखिए। फ्रांसीसी, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए इन क्वेश्चनों को भी हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी आई थी और ये 1668 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था और मंत्री कोलवर्ट द्वारा किया गया था 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है कोलवर्ट को ही माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो है सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो डुप्ले थे, ये भी फ्रांसीसी ही थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो जो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण है ये पांडिचेरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? जो फोर्ट ओरलियंस किला था ये चंद्रनगर में, इसका निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। देखिए फोर्ट लुई का किला जो है ये पांडिचेरी में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन जो फोर्ट ओरलियंस किला है इसका निर्माण चंद्रनगर में किया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है शक्तिशाली थी, इसलिए जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था और एक कैप्टन बर्नेट द्वारा किया गया था। यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़े गए थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स ला शैपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1748 ईस्वी में। क्योंकि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो 1746 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1748 ईस्वी में एक्स ला शैपेल की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से जो है सर्वोत्तम किस्म का शोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में जो है एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो फ्रांसिस कॉरेन थे। इनकी अध्यक्षता में जो 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल जो है भारत आया था। आगे देखिए जो कर्नाटक युद्ध हुए थे उनको देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जैसा ही मैंने बताया 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था और एक्स ला शैपेल की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था और ये अनिर्णायक युद्ध हुआ था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में हुआ था और ये पेरिस की संधि के तहत जो है इसका अंत हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का जो सर्वेसर्वा अंग्रेज होंगे? तो कर्नाटक के युद्धों ने कर्नाटक के युद्धों ने प्रमाणित कर दिया था कि भारत का सर्वेसर्वा जो है अंग्रेज होंगे, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडीवाश का युद्ध 1760 में किसके मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली थे, जो कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्व जो है सर आयरकोट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कथन है, लॉर्ड मैकाले ने ऐसा कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? तो पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। पुर्तगालियों के आगमन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ कंपनी के जो संबंध थे उससे रिलेटेड जो पार्ट रहेगा उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इससे आपको रिवीजन करने में या पढ़ने में आसानी भी होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर बोरिंग लगती है और क्वेश्चन भी सब हौच पौच हो जाते हैं। तो इससे आप इसको तब तक रिवीजन करिए। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो इनके संबंधों से रिलेटेड था, व्यापारिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उस पर। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। और ये वीडियो जो है
ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीटेड करके बोलती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आधुनिक भारत का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।